आमतौर पे फोर्सेज जो होती है वो हथियार का इस्तेमाल करती है, लेकिन आज जिस फोर्स के बारे में हम जानने वाले हैं वो किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किए बगैर अपने दुश्मन पे काबू पा लेती है और लोगों का दिल जीत लेती है। इनका जो दुश्मन है वो कोई दूसरा राष्ट्र या आतंकवादी नहीं बल्कि आपदा होता है और ये लोगों को आपदा से छुड़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में, यानी कि आपदा प्रबंधन मोचन बल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हम स्काउट गाइड, रोवर रेंजर का दक्षता पदक, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन का पाठ्यक्रम के अनुसार हम वीडियोस देख रहे हैं। तो इस पाठ्यक्रम में तीसरा पॉइंट है नो अबाउट डिफरेंट एजेंसीज वर्किंग ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य कर रही हो। तो ये दो प्रकार की संस्थाएं होती है, एक होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी होती है एनजीओज यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसी ही एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में। तो इसका जो गठन किया गया है वो गठन किया गया है एनडीआरएफ का द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एनडीआरएफ का गठन किया गया है, निर्माण किया गया है। तो ये जो एनडीआरएफ है वो क्या है, आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो इट इज एन इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स constituted for the purpose of special response to threatening disaster situation और disaster। ये एक ऐसा बल, विशेष बल है जिसका निर्माण किया गया है, किस लिए? तो फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्स टू थ्रेटनिंग डिजास्टर, यानी कि जो भयावह आपदा होती है उससे लड़ने के लिए या उससे लोगों को बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री यानी नोडल मंत्रालय है वो है द नोडल मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर्स इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो आपदा, नैसर्गिक आपदा से संबंधित जो नोडल मिनिस्ट्री है वो केंद्र सरकार में कौन सी है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है एनडीआरएफ का लोगो, जिसमें यहाँ पे हमारा सत्यमेव जयते वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो है और नीचे यहाँ पे उनका ब्रीद वाक्य लिखा है आपदा सेवा सदैव, यानी कि ये क्या करते हैं? आपदा से लड़ते हैं और सर्विस, सेवा और सदैव यानी 24 घंटे। एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, जो हमारे देश की राजधानी है। इनका मोटो है सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, यानी कि जान की रक्षा करना और उससे आगे, उससे आगे, एंड बियॉन्ड मतलब उससे आगे, मतलब उससे भी बढ़कर और कुछ तो करना। तो आगे देखते हैं कंट्रोल, डायरेक्शन एक्सेट्रा, यानी कि इसका नियंत्रण और निर्देशन, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। द जनरल सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन and control of the force shall be vested and exercised by the National Disaster Management Authority। तो इसका जो साधारण अधीक्षण होगा, जनरल सुपरिटेंडेंट्स, उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी निर्देशन, और कंट्रोल यानी नियंत्रण। ये कौन करेगा? इस बल का नियंत्रण कौन करेगा? तो ये नियंत्रण करेगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो हमने पहले वीडियो में देखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया में आपदा से, आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा से लड़ने के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं एंड द कमांड एंड सुपरविजन ऑफ द फोर्स शैल वेस्ट इन एन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका मतलब है इस बल की जो कमान होगी और इस बल का जो अधीक्षण होगा वो कौन करेगा? ऐसा अफसर होगा या अधिकारी होगा जो अपॉइंट किया जाएगा केंद्रीय सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एज डायरेक्टर जनरल, यानी
महानिदेशक उसे कहा जाएगा, या उसके पद का नाम महानिदेशक होगा ऑफ एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। आगे देखते हैं। द हेड ऑफ एनडीआरएफ इज डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टर जनरल, यानी कि जो एनडीआरएफ के मुखिया होंगे, जो ये अफसर होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? डायरेक्टर जनरल, यानी महानिदेशक। द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ एनडीआरएफ आर आईपीएस ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जो भारत की पुलिस सेवा होती है, भारतीय पुलिस सेवा, उसके जो अधिकारी होते हैं उन्हें आईपीएस ऑफिसर्स कहा जाता है, जिनका चयन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। तो उनमें से एक अफसर या आईपीएस ऑफिसर एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बन सकते हैं, जो सीनियर होते हैं वो। डायरेक्टर जनरल वियर्स द यूनिफॉर्म एंड बैजेस ऑफ रैंक ऑफ एन आर्मी 3 स्टार जनरल। ये जो महानिदेशक होंगे वो क्या करेंगे? वो यूनिफॉर्म पहनेंगे, वर्दी पहनेंगे, और बैजेस ऑफ रैंक ऑफ एन आर्मी 3 स्टार जनरल, यानी कि जो आर्मी के 3 सितारों वाले जनरल होते हैं, इनका भी कद उतना ही होगा जितने आर्मी के 3 स्टार जनरल का होता है। इसके बाद हम देखते हैं एनडीआरएफ की वेबसाइट कौन सी है। तो एनडीआरएफ की वेबसाइट है www.ndrf.gov.in। आगे देखते हैं एनडीआरएफ का गठन कैसे किया गया है, निर्माण कैसे किया गया है, और उसका कंपोजिशन क्या है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इज ए फोर्स ऑफ 12 battalions organized on paramilitary lines and manned by persons on deputation from paramilitary forces of India। यानी कि एनडीआरएफ का जो निर्माण किया गया है उसमें क्या है, 12 बटालियंस है, जो कहाँ से आती है? पैरामिलिट्री फोर्सेस से। जो इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनसे डेप्यूटेशन पे क्या होते लोग एनडीआरएफ में आते हैं। तो कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेस है? तो यहाँ पे दिया गया है 3 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो सीमा सुरक्षा बल है, वहां से कुछ लोग डेप्यूटेशन के तौर पे एनडीआरएफ में आते हैं। उसके बाद 3 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी सीआरपीएफ से भी डेप्यूटेशन पे एनडीआरएफ में लोग आते हैं या सैनिक आते हैं। उसके बाद है 2 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीआईएसएफ से भी सैनिक डेप्यूटेशन के तौर पे एनडीआरएफ में आते हैं। उसके बाद 2 इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस, यानी आईटीबीपी से भी डेप्यूटेशन पे सैनिक यहाँ आ जाते हैं। और 2 सीमा सुरक्षा बल, यानी एसएसबी से भी कुछ सैनिक यहाँ आते हैं। तो ये जो एनडीआरएफ है वो क्या है? इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मिला जुला एक फोर्स बनाया गया है, जो आपदा से लड़ने में माहिर है। उसके बाद आगे देखते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ईच बटालियन इज अप्रोक्सीमेटली 1149, यानी एक बटालियन में इतने लोग होंगे। ईच बटालियन इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 18 self-contained specialist search and rescue teams of 45 personnel each, including engineers, technicians, electricians, dog squads and medical और paramedical। यानी कि जो इनकी टीम है उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, उसके बाद टेक्नीशियंस भी होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस, डॉग स्क्वाड, और यदि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो मेडिकल के भी लोग इनके टीम में शामिल होते हैं। मतलब ये जो फोर्स है पूरी तरीके से तैयारी के साथ ही जहां भी आपदा होती है वहां पे पहुंच सकती है। तो ये था एनडीआरएफ के बारे में बेसिक जानकारी। अभी हम क्या करते हैं, एनडीआरएफ की जो वेबसाइट है उसको विजिट करके उनके ऑपरेशंस और उनकी एक्सपर्टाइज के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं एनडीआरएफ की वेबसाइट की ओर।
तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम अभी आए हैं एनडीआरएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप अभी जो एनडीआरएफ के डीजी है यानी कि डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक है श्री एस.एन. प्रधान, उनकी फ़ोटो देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये आईपीएस अफसर है। तो यहाँ पे आप एनडीआरएफ के बारे में जान सकते हो। यहाँ पे अबाउट अस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन इनके ऑपरेशंस दी गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो बटालियंस है वो कौन सी बटालियन कहाँ पे है। जैसे कि अगर आप एमपी यूपी लोगे तो 11th बटालियन है, तो यहाँ पे दिया गया है वो कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र का देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए इनकी 5th बटालियन है और ये पुणे में है। गुजरात और राजस्थान का देखेंगे तो यहाँ पे 6ठी बटालियन जो है वडोदरा में। यहाँ से आप ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद हम इस वेबसाइट पे आए हैं इनके ऑपरेशंस के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनडीआरएफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस के साथ, इनलैंड ऑपरेशंस के साथ साथ इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट करता है और साथ ही साथ कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स भी एनडीआरएफ चलाता है। तो अभी हम सिर्फ इनलैंड ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इनकी लिस्ट आई है जिनमें एनडीआरएफ ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ऑपरेशंस कौन से हैं आप हम क्विकली देखते हैं। ये देखिए बोट कैप्साइज 2019 यानी कि जो बोट होती है, नाव होती है, वो पलट जाती है, तो वहाँ पे इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद बिल्डिंग कोलैप्स में भी इनकी स्पेशलिटी है। कहाँ पे हुई थी? डोंगरी, मुंबई में 2019 में। उसके बाद बोरवेल इंसिडेंट एट मथुरा। उसके बाद साइक्लोन वायु जो 2019 में आया था। उसके बाद साइक्लोन फानी, इसमें भी एनडीआरएफ ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद साइक्लोन बुलबुल, साइक्लोन महा, साथ ही में कुंभ मेला में भी इन लोगों ने काम किया है। उसके बाद है सुपर साइक्लोन अम्फान आया था 2020 में। उसके बाद निसर्ग आया था। उसके बाद केमिकल गैस लीक एट विशाखापट्टनम, या इसमें भी एनडीआरएफ ने पार्टिसिपेट किया था रेस्क्यू टास्क में। उसके बाद एनडीआरएफ रेस्क्यूड कैटल फ्रॉम बोरवेल, अगर कौन सी भी बोरवेल होती है वहाँ अगर कोई आदमी या जानवर फंसा होता है तो उसे एनडीआरएफ बाहर निकाल देती है, उसे राहत देने का काम करती है। तो और देखते हैं बिल्डिंग कोलैप्स रायगढ़ महाराष्ट्र। उसके बाद लैंडस्लाइड इदुक्की केरला में। उसके बाद प्लेन क्रैश जो कोझिकोडे में हुआ था, इसमें भी एनडीआरएफ ने अपना पार्टिसिपेशन किया है। उसके बाद बिल्डिंग कोलैप्स एट भिवंडी महाराष्ट्र 2020 में अभी हुआ था। उसके बाद डीप डिप्रेशन ओवर बे ऑफ बंगाल। ऐसे बहुत सारे हादसे हैं आपदा के जिसमें एनडीआरएफ ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम हमारे चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग की तरफ से एनडीआरएफ को सैल्यूट करते हैं उनके कार्य के लिए, और उनकी तरह हम भी सदैव तैयार रहेंगे आपदा में सहायता करने के लिए, आपदा में सेवा देने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।